चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या रणनीति रहेगी? उन सब बातों से हम निकलेंगे। बहुत जल्दी कोई बड़े नेता की चुनावी रैली? योगी जी क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन मुहैया करवाने की बात कह के गए थे। स्टेडियम के लिए बहुत अधिक जमीन चाहिए। सर, हाटी मुद्दे का कितना राजनीतिक लाभ आपको मिलने वाला है? हाटी मुद्दे का नौजवानों में बहुत जोश है। इन दिनों तमाम नेता विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जन समर्थन मांग रहे हैं। खैर, इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच आज हमारे पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा पांवटा के 3 बार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी। आज अपने दर्शकों को उनसे मुखातिब करवाएंगे। हम जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है और उनका इन दिनों प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। सर प्रथम तो हमारे पैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज भोज के दौरे पर आप थे, तो किस तरह का जन समर्थन वहाँ पे आपको मिला और जनता का क्या रुख है? जहाँ तक पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात है जी, पांवटा विधानसभा क्षेत्र के लोग पिछले 5 वर्ष में जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पांवटा में विकास को एक नई दिशा दी है, उन विकास के कार्य को देखते हुए अपना मतदान देंगे। जी, जहाँ तक आज भोज की बात है, भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बहुत अच्छे कार्यक्रम आज हुए और ये कार्यक्रमों का सिलसिला ना के विलास से चला है। जब से मैंने चुनाव जीता, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी, कोरोना के 2 वर्ष को छोड़ के हमेशा हम जनता के बीच में रहे। चौधरी, जीत का चौका हमारी जो तैयारी है इसके लिए वो पूर्ण तैयारी है और इसमें कोई मुझे संशय नज़र नहीं आता कि पांवटा के प्रबुद्ध नागरिक मतदाता मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग चौथी बार देंगे। सर, आपके कार्यकाल में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? देखिए, शिक्षा में हमने अभूतपूर्व काम किया है। जी, 10 हाई स्कूल अपग्रेड करवाए मिडिल से, हमने 7 प्राइमरी से मिडिल स्कूल बनाए, 3 प्राइमरी स्कूल नए खुलवा कर दिए, 2 बंद हो गए थे प्राइमरी स्कूल, उनको दोबारा चालू करवाया, 5 हमने +2 स्कूल अपग्रेड करवाए। भरली का जो महाविद्यालय है 5 करोड़ रुपया उसकी बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए दिया और पांवटा का जो हमारा महाविद्यालय है उसमें बिल्डिंग का काम भी किया। 5 सब्जेक्ट की पीजी की क्लासें भी हमने शुरू की है। जी, जहाँ तक हेल्थ की बात है, जी, सिविल हॉस्पिटल पांवटा, जब प्रदेश में हमारी सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 100 बिस्तरों का दर्जा इस हॉस्पिटल को मिला। 15 डॉक्टरों की यहाँ नियुक्ति हुई। बिल्डिंग के लिए पैसा हमने स्वीकृत करवाया। 90% बिल्डिंग हमारी सरकार के समय में पूरी हुई थी। 5 साल प्रदेश में कांग्रेस के रहे, एक ईंट तक नहीं लगी नए ब्लॉक के रूम में और अपग्रेडेशन नहीं हुई हॉस्पिटल की। अब हमारी सरकार बनी, हमने इसको 100 से 150 बिस्तर का हॉस्पिटल किया। आज 24 डॉक्टर तैनात हैं। डिजिटल एक्सरे की मशीन हमने लगा कर दी, डायलिसिस के 2 यूनिट हमने लगा कर दिए, जनरेटर सेट हमने लगा कर दिया, लिफ्ट हमने लगा कर दी, कैंटीन का काम हमने किया। चौधरी जी, जिस विभाग से आप जई पद से आकर इस फील्ड में राजनीति में आए, आज उसी विभाग में आप मुखिया है, तो अब तक के अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दी। जब मुझे ये विभाग मिला, अगर ये कि जब से मैं विधायक बना हूँ, मैंने पहली बैठक जब अधिकारियों की बिजली बोर्ड के लिए
तो पोंटा की स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे जितने भी 33 केवी के सब स्टेशन थे सारे ओवरलोडेड थे। जो हमारा 132 केवी सब स्टेशन है 80 MVA की उसकी कैपेसिटी है, वो भी लगभग ओवरलोडेड की कंडीशन में था। उसमें भी 78 MVA लोड उस समय चला था। कई ऐसी इंडस्ट्री थी जो 6-6 महीने से कंप्लीट थी, हम उसको कनेक्शन नहीं दे पाए कांग्रेस की सरकार के समय में। सबसे प्रथम हमने जो काम किया, हमने जितने भी 33 केवी के सब स्टेशन लगे थे उनकी हमने क्षमता बढ़ाई सभी की। उसमें 33 केवी सब स्टेशन धौला कुआं, 33 केवी सब स्टेशन पोंटा बद्रीपुर, 33 केवी सब स्टेशन रामपुर घाट, 33 केवी सब स्टेशन पुरुवाला, सतोन, शिलाई। सर देखिए, विधानसभा पांवटा में अभी चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशी उतर चुके हैं और उनमें अधिकतर अगर हम देखें तो भाजपा समर्थित हैं। तो सर ये किसी तरह की नाराजगी, विरोध या कोई बदलाव की चाह, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हमारा काम पोंटा विधानसभा क्षेत्र को विकास में आगे ले जाने का है, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का है। मैंने तो अभी बिजली के काम गुनवाए, आपको एजुकेशन के हुए, हेल्थ के गुनवाए, इरिगेशन में और पीने के पानी में जो काम पोंटा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है वो अभूतपूर्व है। आज ये दोनों क्षेत्रों में पोंटा पूरे किसी भी विधानसभा क्षेत्र को उठाकर देख लो, हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है। ये डेमोक्रेसी है, सभी का अधिकार है टिकट अप्लाई करने का। हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने उसके बारे में विरोध नहीं किया। उस समय हमारे मित्र बोलते थे हमारी टिकट तक की लड़ाई, उसके बाद हम इकट्ठे होकर चलेंगे। परंतु एक तरफ वही लोग आम स्थानों पर लोगों से कमिटमेंट करते थे, टिकट मिला तो ठीक है, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। 6 महीने पहले से कह रहे थे, मंदिरों में जाकर कसमें खा रहे थे। इसलिए उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। जब भी वो कार्यक्रम करते थे वो कांग्रेस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते थे, वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अटैक करते थे, व्यक्तिगत मुझ पर अटैक करते थे। इसलिए जब आदमी व्यक्तिगत बाद में फंस जाता है तो आज उनकी अपनी एक इच्छा है, वो किस रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जानते हैं। परंतु पोंटा के लोग समझदार लोग हैं। पोंटा के लोगों ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को चुनने का। सर हाटी मुद्दे का कितना राजनीतिक लाभ आपको मिलने वाला है, क्या लगता है? हाटी मुद्दे का नौजवानों में बहुत जोश है। आज ही बहुत से नौजवान मुझे मिले जी, उन्होंने कहा कि हमने हाटी के जो हुआ हमारा एक क्षेत्र, उसके आधार पे हमने उसके पक्ष में मतदान करना है और लोगों से करवाना भी है। इसलिए इस मुद्दे का भी बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को जिला सिरमौर की 4 सीटों पर मिलने वाला है। पोंटा भी उसमें सम्मिलित है। चौधरी जी, आपको लंबा अनुभव राजनीति का है, 25-30 साल से आप राजनीति में हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके अपने हैं वो चक्रव्यूह उन्होंने रचा है, तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या रणनीति रहेगी? आज पोंटा में ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है काफ़ी दिनों से पोंटा में रह भी रहा है, लोगों के बीच में भी जा रहा है, और वो कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, उसकी विचारधारा कांग्रेस की है। तो बहुत बड़ा नुकसान वो भी कांग्रेस को कर रहा है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मित्र हैं, मैं तो उनसे आज भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि आपने जो लोगों से वायदा किया है भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली तब चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम पार्टी के साथ चलेंगे, जब आप प्रचार में जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे क्या मजबूरी है आपकी चुनाव लड़ने की। इसलिए उन सब बातों से हम निकलेंगे। लोगों ने मन बना रखा है, लोग विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। हमने 2-2 सब तहसीलें
नए खोलकर पोंटा विधानसभा क्षेत्र में दी। 10-10 पटवार सर्कल नए खोलकर हमने पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिए हैं। ITI नई पोंटा में हमने खोल कर दी है। इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न 1 होता था पोंटा विधानसभा का, आज 4 है, 1 के 4 बना दिया हमने उसमें। इलेक्ट्रिकल का B&R का सब डिवीज़न खुला, IPH का सब डिवीज़न खुला, खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय नया खुला, नया बस स्टैंड हमारा बना, सब डिपो की नोटिफिकेशन हुई। तो बहुत से ऐसे काम हैं। पेयजल में और सिंचाई में तो रिकॉर्ड तोड़ काम पोंटा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। सर, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए डबल इंजन की सरकार के किस तरह के प्रयास रहे हैं? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं को हमारी सरकार ने बहुत राहत दी है। आज 50% बसों में किराया कम किया महिलाओं के लिए। आज जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, पहली बार किसी सरकार ने उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डाले, 25,000, 15,000, 11,000, ताकि वो अपना काम कर सके। सस्ते ऋण पर उनको हम लोन दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लाखों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, अपना काम कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं लोगों को। और बेरोजगारों के लिए भी स्वावलंबन योजना आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दी, बहुत सब्सिडी उसमें है। नौजवानों के लिए विदाउट गारंटी लोन मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोगों ने, नौजवानों ने अपना रोजगार खोला है, लोगों को रोजगार दिया है। नौजवानों के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। हम जा रहे हैं फील्ड में, महिलाएं तो 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, बहुत उत्साह है। हिमाचल में कर्मचारियों का जो चुनाव के दौरान वो अहम रोल रहता है। OPS का मुद्दा लेके कांग्रेस चली हुई है, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहें? देखिए, हमने OPS के मुद्दे के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। मैं भी कर्मचारी रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए, परंतु क्या ये सच नहीं है? जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था, उन्होंने लिख कर दिया था। उसकी एवज में उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश को उसका बेनिफिट मिलता, उसका बेनिफिट का लाभ भी उठाया है। और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, उस समय क्यों नहीं इन्होंने OPS के मुद्दे का समाधान कर लिया? आज क्या इनको OPS के मुद्दे के बारे में इतनी चिंता होगी? कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ मैं। आदरणीय शांता कुमार जी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, कर्मचारी स्ट्राइक पर गए, 92 दिन स्ट्राइक रही। आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश में काम नहीं तो दाम नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया, नो वर्क नो पे। चुनाव नज़दीक आ गया, जब चुनाव नज़दीक आया तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, आते ही हम नो वर्क नो पे को हटा देंगे। सरकार 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस की बनी। कर्मचारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के पास गए, हमने आपका बहुत साथ दिया, हमारे कारण आपकी सरकार बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उस समय क्या बोला? नेता भी साथ थे, कई मंत्री भी उनके साथ गए थे। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा, वीरभद्र सिंह जी ने, कि जो काम हम नहीं कर सके ज़िंदगी में, चाहते हुए भी डर लगता था, वो आदरणीय शांता कुमार जी ने किया है। दोबारा नो वर्क नो पे हटाने का नाम मत लेना, मेरे पास मत आना। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको। कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता आदरणीय GS बाली, उन्होंने बेरोजगारी नौजवानों की
यात्रा निकाली हिमाचल प्रदेश में, बेरोजगारी भत्ता देंगे, सरकार कांग्रेस की बनाई है। कांग्रेस की फिर सरकार बन गई, वीरभद्र सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद बेरोजगारों ने भी धन्यवाद किया सरकार का। कई मंचों पे मुख्यमंत्री को उस समय बेरोजगार मिले, परंतु वीरभद्र सिंह जी ने कहा ये मेरा घोषणा पत्र नहीं था, जीएस बाली जी का घोषणा पत्र था, उससे जाकर आप बेरोजगारी भत्ता ले लो। आज भी ऐसी ऐसी कमिटमेंट कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं कि 1500 रुपया प्रति महिला 18 से 60 साल तक की उम्र के लिए देंगे हम। संख्या लगभग 20 लाख बनती है। 1500 के हिसाब से 300 करोड़ रुपया महीने का चाहिए, 3600 करोड़ रुपया साल का चाहिए। वायदा कांग्रेस की आदत है ये, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस कहीं तक भी जा सकती है। क्या ये पॉसिबल है हिमाचल प्रदेश में 3600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना? ये इम्पॉसिबल काम है। ये वोट लेने का एक उनका ढंग है, तरीका है, किसी तरह से सत्ता हत्या लो, फिर करना तो उनकी मर्जी का है ना, वो करते नहीं है जो कहते हैं। चौधरी जी, एक योजना यमुना और सहायक तटीकरण की 251 करोड़ की थी, उस प्रोजेक्ट का क्या रहा? जो 251 करोड़ की प्रपोजल योजना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी, सैद्धांतिक उसको मंजूरी मिली, तभी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिली है। और इसी तरह से जो 24 करोड़ की योजना हमारी गिरी नदी को चैनलाइजेशन करनी है नवादा के नज़दीक, उसकी भी अप्रूवल मिली है। अब केंद्र सरकार ने पैसा रिलीज़ करना है। हम तो उसके टेंडर लगा रहे थे, अभी एनडीएस मिल जाती है, टेक्निकल अप्रूवल है तो टेंडर लग जाता है, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पैसा आने का इंतज़ार कर लेते हैं, बहुत जल्दी पैसा आने वाला है, इसका काम लगने वाला है। क्या बहुत जल्दी कोई बड़े नेता की चुनावी रैली प्रस्तावित है? 30 तारीख को आदरणीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बघानी साहब में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, 1 बजे का समय है। और हमने आदरणीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कार्यक्रम मांगा है। और 5 तारीख को भारतवर्ष के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली को संबोधित करने वाले हैं। अगर ज़रूरत महसूस करी हम किसी और नेता को भी बुला लेंगे, इसलिए चुनावी समर में बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी हैं। और जब ये नेता आएंगे तो माहौल और ऊपर उठेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। हिमाचल में रिवाज की बात चलती है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि रिवाज वो बदलेगा? हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। डबल इंजन की सरकार होगी, काम करने में आसानी रहती है। बहुत से प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं, इसलिए ये सरकार रिपीट होगी, रिवाज बदलेंगे और फुल मेजोरिटी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनेगी। जीत का चौका अगर इस बार पूरा होता है तो औद्योगिकरण और पर्यटन के लिए कितना आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, जहाँ तक औद्योगिकरण है, पोंटा में फैला हुआ उद्योग है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो क्षमता थी वो पूरी हो चुकी है। हम चाहेंगे कि एक नया औद्योगिक क्षेत्र पोंटा में विकसित किया जाए। और जहाँ तक पर्यटन की बात है, पोंटा बॉर्डर का जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, एक तरफ से हरियाणा लगता है, एक तरफ से उत्तराखंड लगता है। बहुत से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र से, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि पर्यटन को जो है जिला सिरमौर में बढ़ावा दिया जाए। बहुत अच्छे अच्छे स्थान हिमाचल प्रदेश में है। We are critical thinkers. We are innovators. We are full of creativity. We are open to ideas. We are true achievers. And we are the scholars.
बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष पोंटा साहिब में आए थे, वो क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन मुहैया करवाने की बात कह के गए थे कि उसके बाद उस स्टेडियम के लिए बजट प्रावधान करेंगे। उसमें क्या रहा? स्टेडियम के लिए बहुत अधिक ज़मीन चाहिए। हरिपुर टोहाना में हमने कोशिश की, उस पर कोर्ट का केस चला है। हमारी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए अच्छा स्टेडियम मिले। बहुत जल्दी हमने प्रयास किया, 3-4 जगह ज़मीन देखी है, परंतु वो फॉरेस्ट एरिया में है, परमिशन नहीं मिलती ग्राउंड के लिए। इसलिए प्राइवेट लैंड या रिवेन्यू की लैंड देखकर हमारी कोशिश रहेगी इस योजना को अमलीजामा बनाया जाएगा। सर, अंत में पांवटा की जनता के लिए कोई संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं, बहनों और नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्ष में आपने मुझे आशीर्वाद और सहयोग दिया। कोरोना होने के बावजूद भी हमने पांवटा के विकास को एक नई दिशा दी है। पांवटा आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 साल जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, पांवटा के विकास को ग्रहण लग गया था। ये विकास लगातार चलता रहे। पांवटा अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में से एक विधानसभा क्षेत्र में जिसकी संभावनाएं पांवटा में है, उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशा है 12 तारीख को आप मुझे सहयोग और आशीर्वाद देंगे। मैं लगातार पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़े रहने के लिए। जन आस्था का कार्यक्रम यूं ही लगातार जारी रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए और तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल जन आस्था को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पांवटा साहिब से जन आस्था न्यूज़ टीम, नमस्कार।